ओम शांति। प्रातः मुरली 22/1/2024। मीठे बच्चे, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसलिए कभी किसको दुख नहीं दो। कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम ना हो, सदा बाप के फरमान पर चलते रहो। प्रश्न: पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? कौन सी बीमारी इसमें विघ्न रूप बनती है? उत्तर: पत्थर से पारस बनने के लिए पूरा नारायणी नशा चाहिए। देह अभिमान टूटा हुआ हो, ये देह अभिमान ही कड़े ते कड़ी बीमारी है। जब तक देह अभिमानी नहीं, तब तक पारस नहीं बन सकते। पारस बनने वाले ही बाप के मददगार बन सकते हैं। सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोने का बना देगी। इसके लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप सावधानी देते हैं कि बच्चे अपने को संगम युगी समझो। सतयुगी तो नहीं समझेंगे, तुम ब्राह्मण ही अपने को संगम युगी समझेंगे, और तो सभी अपने को कलयुगी समझेंगे। बहुत फर्क है सतयुग और कलयुग। स्वर्गवासी व नरकवासी। तुम तो ना स्वर्गवासी हो ना नरकवासी हो, तुम हो पुरुषोत्तम संगमवासी। इस संगम युग को तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम भल जानते भी हो, परंतु भूल जाते हो। अब मनुष्यों को कैसे समझाएं? वे तो रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। राम राज तो है नहीं, रावण को जलाते रहते हैं। इससे सिद्ध है कि रावण राज है। राम राज्य क्या है और रावण राज्य क्या है, ये भी तुम समझते हो। नंबरवार बात आते हैं संगम युगी पर, तो ये भेंट भी अभी की जाती है। सतयुग और कलयुग की। कलयुग में रहने वालों को नरकवासी, सतयुग में रहने वालों को स्वर्गवासी कहा जाता है। स्वर्गवासी को पावन, नरकवासी को पतित कहा जाता है। तुम्हारी तो बात ही निराली है। तो तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग को जानते हो। तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं। वर्णों वाला चित्र भी बहुत अच्छा है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कंट्रास्ट बताना चाहिए। जो मनुष्य अपने को नरकवासी, पतित, कंगाल समझे, लिखना चाहिए कि अब वह पुरानी कलयुगी दुनिया है। सत्युग स्वर्ग नई दुनिया है। तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी, तुम देवता हो या असुर हो। ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि हम स्वर्गवासी हैं। कई ऐसे समझते हैं कि हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। अरे ये तो नरक है ना। सत्युग है कहाँ? वह रावण राज्य है। तब तो रावण को जलाते हैं। उनके पास भी कितने जवाब होते हैं। सर्वव्यापी पर भी कितनी डिबेट करते हैं। तुम बच्चे तो एकदम क्लियर पूछते हो, अब नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है। ऐसा क्लियर कंट्रास्ट बताना है। इसमें बहुत ब्रेन चाहिए। ऐसा युक्ति से लिखना चाहिए जो मनुष्य अपने से पूछे कि मैं नरकवासी हूँ या स्वर्गवासी हूँ। अपनी पुरानी दुनिया है या नई दुनिया है। ये राम राज्य है या रावण राज्य है। इस पुरानी कलयुगी दुनिया के रहवासी हैं या नई दुनिया के वासी हैं। हिंदी में लिखकर फिर अंग्रेजी गुजराती में ट्रांसलेट करें तो मनुष्य अपने से पूछे कि हम कहाँ के रहवासी हैं। कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग अभी है कहाँ? अभी तो कलयुग है। जरूर पुनर्जन्म भी यहाँ ही लेंगे ना। स्वर्ग तो सतयुग में को कहा जाता है, वहाँ अभी कैसे जाएंगे? ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। ऐसे क्लियर कंट्रास्ट हो, उसमें लिख दो भगवान उवाच। हर एक अपने से पूछे कि मैं सतयुगी रामराज निवासी हूँ या कलयुगी रावण राज्य का निवासी हूँ। तुम ब्राह्मण हो, संगमवासी। तुमको तो कोई जानते ही नहीं है। तुम हो सबसे न्यारे। तुम सतयुग कलयुग को यथार्थ जानते हो। तुम ही पूछ सकते हो कि तुम विकारी भ्रष्टाचारी हो या निर्विकारी श्रेष्ठाचारी हो। ये तुम्हारा किताब भी बन सकता है। नई नई बातें निकालनी पड़े ना, जिससे मनुष्य समझे कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। तुम्हारी ये लिखत दे आप ही अंदर से पूछेंगे। इसको आयरन एज तो सब कहेंगे। सतयुगी डीटी राज तो इनको कोई कह ना सके। ये हेल है या हेवन। ऐसी फर्स्ट क्लास लिखत लिखो कि मनुष्य अपने को समझ जाए कि हम बरोबर नरकवासी पतित हैं। हमारे में देवी गुण तो है नहीं। कलयुग में सतयुगी
कोई हो ना सके, ऐसे विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। जो ओटे सो अर्जुन, गीता में अर्जुन का नाम दिया है। बाबा कहते हैं ये जो गीता है इसमें आटे में लून नमक है, लून और चीनी में कितना फ़र्क है, वह मीठा वह खारा। श्री कृष्ण भगवान उवाच लिखकर गीता ही खारी कर दी है। मनुष्य कितना दलदल में फंस पड़ते हैं, विचारों को ज्ञान के राज का भी पता नहीं है। ज्ञान भगवान तुमको ही सुनाते हैं और किसको पता ही नहीं। नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु भगवान पढ़ाते हैं ये भूल जाते हैं, टीचर को ही भूल जाते हैं। नहीं तो स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते नहीं हैं। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं माया कम नहीं है, तुम देह अभिमान बन पड़ते हो, बहुत विक्रम बन जाते हैं। ऐसा कोई खाली दिन नहीं जो विक्रम ना होते हो। एक मुख्य विक्रम ये करते हो जो बाप के फरमान को ही भूल जाते हो। बाप फरमान करते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझो, ये फरमान मानते नहीं है तो ज़रूर विक्रम ही होगा। बहुत पाप हो जाते हैं। बाप का फरमान बहुत सहज भी है तो बहुत कड़ा है, कितना भी माथा मारें फिर भी भूल जाएंगे, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना। 5 मिनट भी यथार्थ रीति याद में बैठ नहीं सकते। अगर सारा दिन याद में रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप ने समझाया इसमें मेहनत है। तुम वह जिस्मानी पढ़ाई तो अच्छी रीति पढ़ते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने की कितनी प्रैक्टिस है, परंतु याद की यात्रा का बिल्कुल ही अभ्यास नहीं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यह है नई बात। विवेक कहता है ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। थोड़ा टाइम निकाल रोटी टुक्कड़ खाते हैं, वह भी बाबा की याद में। जितना याद में रहेंगे उतना पावन बनेंगे। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पास इतने पैसे हैं जो ब्याज मिलता रहे, बाप को याद करते रोटी टुक्कड़ खाते रहें बस, परंतु माया याद करने नहीं देती। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। टाइम लगता है, कोई जल्दी दौड़ी लगाकर पहुंच जाए ये हो ना सके। इसमें तो 2 बाप हैं, बेहद के बाप को इतना शरीर है नहीं, वह इनमें प्रवेश होकर बात करते हैं, तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप बच्चों को ये श्रीमत देते हैं कि देह सहित सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम पवित्र आए थे 84 जन्म लेते लेते, तुम्हारी आत्मा पतित बनी है। अब पावन बनने के लिए श्रीमत पर चलो, तब बाप गारंटी करते हैं कि तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाएगी, फिर वहाँ देवी कंचन मिलेगी। जो इस कुल का होगा वह तुम्हारी बातें सुनकर सोच में पड़ जाएगा, कहेगा तुम्हारी बात तो ठीक है। पावन बनना है तो किसको दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। मनसा में तूफान आएंगे, तुम बेहद की बादशाही लेते हो ना। तुम भल सोच बताओ व ना बताओ, परंतु बाप खुद कहते हैं माया के बहुत विकल्प आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी विक्रम नहीं करना है, कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। ये तो कांटास्ट की बातें हैं, अच्छी रीति लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं और शिव पुनर्जन्म नहीं लेते, वह सर्वगुण संपन्न देवता है। ये तो है ही बाप। तुमने देखा है पांडवों के चित्र कितने बड़े बड़े बनाए हैं, इसका मतलब है कि वह इतनी बड़ी विशाल बुद्धि वाले थे। बुद्धि बड़ी थी, उन्होंने फिर शरीर को बड़ा बना दिया। तुम्हारी जैसी विशाल बुद्धि और कोई की हो ना सके, तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि। भक्ति में कितने बड़े बड़े चित्र बनाकर पैसे बर्बाद करते हैं, कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए, कितना खर्चा किया। पाप कहते हैं तुम कितने पैसे गंवाते आए हो। बेहद का बाप उलाहना देते हैं, तुम फील करते हो बाबा ने पैसे बहुत दिए हैं, राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया। वह जिस्मानी पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर उनसे कमाई होती है। इसलिए कहा जाता है नॉलेज ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। ये ईश्वरीय पढ़ाई भी सोर्स ऑफ इनकम है।
जिससे बेहद की बादशाही मिलती है। भागवत रामायण आदि में कोई नॉलेज नहीं है, एम ऑब्जेक्ट ही कुछ नहीं। बाप जो नॉलेज फुल हैं वे बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। ये है बिल्कुल नई पढ़ाई। वह भी कौन पढ़ाते हैं? भगवान नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने ये पढ़ाई से उच्च पद पाया है। कहाँ राजाई कहाँ प्रजा, कोई की तकदीर खुल जाए तो बेड़ा पार है। स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम पढ़ते हैं और फिर पढ़ा सकते हैं, व नहीं पढ़ाई पर पूरा अटेंशन रखना चाहिए। पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं हैं। तुमको बनना है सोने की बुद्धि, वह उन्हों की बनेगी जो सर्विस में रहेंगे। बैच पर भी किसको समझा सकते हो? बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लो। भारत स्वर्ग था ना, कल की बात है। कहाँ 5000 वर्ष की बात है, कहाँ लाखों वर्ष की बात। कितना फ़र्क है। तुम समझाते हो तो भी समझते नहीं, जैसे बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि हैं। ये बैज ही तुम्हारे लिए जैसे एक गीता है, इसमें सारी पढ़ाई है। मनुष्यों को तो भक्ति मार्ग की गीता ही याद रहती है। अभी तुम जो बाप द्वारा गीता सुनते हो उससे तुम 21 जन्म के लिए सदगति को पाते हो। शुरू शुरू में तुमने ही गीता पढ़ी है, पूजा भी तुमने ही शुरू की है। अब पुरुषार्थ कर गरीबों को भक्ति मार्ग की जंजीरों से छुड़ाना है। कोई ना कोई को समझाते रहो, उसमें से 1-2 निकलेंगे। अगर 5-6 इकट्ठे आते हैं तो कोशिश कर अलग अलग फार्म भराएं। अलग अलग समझाना चाहिए, नहीं तो उन्हों में एक भी ऐसा होगा तो औरों को ख़राब कर देगा। फार्म तो ज़रूर अलग भराओ। 1-2 का देखें भी नहीं तो वह समझ सकेंगे। ये सब युक्तियाँ चाहिए, तब तुम सक्सेसफुल होते जाएंगे। बाप भी व्यापारी है, जो होशियार होंगे वह अच्छा व्यापार करेंगे। बाप कितने फ़ायदे में ले जाते हैं। झुंड इकट्ठा आए तो बोलो फार्म अलग अलग भरना है। अगर सब रिलीजियस माइंड हो तो इकट्ठा बिठाकर पूछना चाहिए, गीता पढ़ी है? देवताओं को मानते हो? बाबा ने कहा भक्तों को ही सुनाना है। हमारे भक्त और देवताओं के भक्त वह जल्दी समझेंगे। पत्थर को पारस बनाना कोई मौसी का घर नहीं है। देह अभिमान कड़ेते कड़ी बहुत गंदी बीमारी है। जब तक देह अभिमान नहीं छूटा है तब तक सुधरना बड़ा मुश्किल है। इसमें तो पूरा नारायणी नशा चाहिए। हम आशरीरी आए, आशरीरी बनकर जाना है। यहाँ क्या रखा है? बाप ने कहा मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है, बड़ी मंजिल है। चलन से मालूम पड़ता है ये अच्छे मददगार बनेंगे। कल्प पहले मिसल अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 पॉइंट। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम ना हो, इसकी सवाल करनी है। आत्मा को कंचन बनाने के लिए याद में रहना जरूरी है। 2 पॉइंट, देह अभिमान की कड़ी बीमारी से छूटने के लिए नारायणी नशे में रहना है। अभ्यास करो। हम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बन के वापस जाना है। वरदान, योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। स्पष्टीकरण, बाप दादा ने देखा बच्चे योग करने और कराने दोनों में होशियार हैं, तो जैसे योग करने कराने में योग हो, ऐसे प्रयोग करने में योग बनो और बनाओ। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। सबसे पहले चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हैं, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वतः मजबूत हुई पड़ी हैं। स्लोगन, अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। अभिव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा खुशी के झूले में झूलने वाले, सर्व के विघ्नहर्ता व सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले
तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होंगे। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। जब बाप अपने ऊपर रखते हो, जब बोझ अपने ऊपर रखते हो, तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न। ओम शांति।